हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? 1852। अवध से पहले सतारा पहली रियासत थी जिसका 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सम्मिलित नहीं है? आंसर हमारा जोरावर सिंह। विजय सिंह पथिक को टाटगढ़ जेल में रखा गया था, अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में और केसी सिंह बारड को हजारीबाग जेल में। अर्जुन लाल सेठी और जोरावर सिंह दोनों साथी थे। इन दोनों ने मिलकर एक होर्डिंग बम कांड को अंजाम दिया था, जो 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया था। इसकी रूपरेखा अर्जुन लाल सेठी ने तैयार की थी और यह बम राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट ने फेंका था। इस घटना में बाल मुकुंद और अमीचंद दोनों को मृत्युदंड दिया गया था और अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल मद्रास में रखा गया था। लेकिन जोरावर सिंह कभी पकड़े नहीं गए। जोरावर सिंह अपनी मृत्यु तक भी कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? हमारा आंसर है आउवा। हम थोड़ा समझ लेते हैं। एरिनपुरा छावनी के जोधपुर लीजन के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत की थी। विद्रोह का नेतृत्व किया था सूबेदार मोतीकांत, शीतल प्रसाद और तिलकाराम ने, और इनका नारा था दिल्ली चलो मारो फिरंगी। आउवा से ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था। उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में। यह विद्रोहियों वर्सेस अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था और इसमें इन्होंने संयुक्त सेना को हरा दिया था। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हितकोट था, कुशल राज सिंह भी तख्त सिंह का सेनापति था और इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था वो था चेलावास का युद्ध। इसे गोरेकालो का युद्ध भी कहा जाता है। ये 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इसमें पैट्रिक लॉरेंस और मैक मिशन की सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था और मैक मिशन का सिर काट के आउवा के दुर्ग पर लटकाया था। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा व एरिनपुरा के सैनिकों को हराया था। अंग्रेज आउवा ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता, जिनकी प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ थे, उसको वहां से अजमेर ले गए थे। आज भी यह प्रतिमा पाली के बागर संग्रहालय में सुरक्षित है। हमारा अगला सवाल है, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। एक्चुअली जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कर्पूर चंद पाटनी ने की थी, लेकिन ये संस्थान बहुत समय तक निर्जीव पड़ा रहा। इसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसे रिवाइव करने का काम किया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जमनालाल बजाज का जन्म सीकर में हुआ था। इनका उपनाम राजस्थान का बादशाह और गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो आंसर है हमारा हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में गुजरात के सूरत में हरिपुरा गांव में। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। एक चीज आपको और याद रखने की जरूरत है, हरिपुरा अधिवेशन के बाद ही राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए। अगला सवाल है, खेड़ा आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ? तो आंसर हमारा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। एक जरूरी फैक्ट और है कि 22 मार्च 1918 को यह खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ और यह भारत में गांधी का पहला असहयोग आंदोलन था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध सम्मिलित नहीं है? हमारा आंसर है सामेल का युद्ध। हम थोड़ा समझ लेते हैं सारे युद्धों के बारे में। खातौली युद्ध हुआ था मेवाड़ महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और मेवाड़ महाराणा सांगा जीत गए थे। खानवा का युद्ध था 1527 में बाबर और सांगा के बीच में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। सामेल का युद्ध, इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, ये 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था। राव मालदेव के 2 प्रमुख सेनापति थे, जेता और कुंपा, और इसी युद्ध के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हरमाणा का युद्ध हुआ था राणा उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच। इजलास खास का गठन किसने किया? इजलास खास का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। ये राजस्थान की एक नई राज्य परिषद थी और इसकी स्थापना 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इसको 1880 में उन्होंने समाप्त भी कर दिया था और उसको राष्ट्रीय मान राज सभा के नाम से नया गठन कर दिया। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? हमारा आंसर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक मारवाड़ के शासक थे। इन्हें मारवाड़ के भूले हुए नायक के रूप में भी जाना जाता है। जैसलमेर के बाटी राजवंशी कुलदेवी कौन है? हमारा आंसर है स्वांगिया माता। इन्हें आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो हमारा आंसर है हड़बू जी। हम थोड़ा समझ लेते हैं। हड़बू जी 5 पीर के अंदर आते हैं। पहले पीर हमारे पाबू जी, दूसरे हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, म्या जी, मांगलिया। तो इन 5 पीरों में हड़बू जी और पाबू जी भी आते हैं। तल्लीनाथ जी का संबंध जालोर से है, जालोर के पंचगोटा गांव से। इनका मुख्य स्थल अगर कोई पूछ ले तो तल्लीनाथ जी का जालोर के पंचगोटा गांव में मुख्य स्थल है। मल्लीनाथ जी बाड़मेर बालोतरा। पाबू जी को
पाबूजी को ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कुछ ये फैक्ट याद रख लीजिए। अगला सवाल है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो हमारा आंसर है महाराजा राव बहादुर सिंह। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे में से निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? हमारा आंसर है रावत बाग सिंह का। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? आंसर हमारा शांता त्रिवेदी। बिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है तहनिशा। अगला सवाल है, लोक कथा में देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र अब प्रयोग में किया जाता है? तो उसका आंसर है जंतर। अगला सवाल है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे हम टूटिया कहते हैं। अगला सवाल है, 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो राजा सावन सिंह नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? आंसर हमारा बेराट। बेराट जयपुर में स्थित है, ये भी याद रख लीजिए, जयपुर। अगला सवाल है, फुतुहात आलमगीरी के लेखक कौन है? तो फुतुहात आलमगीरी के लेखक है ईश्वरदास नागर। अगला सवाल है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। शुरुआत इसकी जयपुर के महाराजा राम सिंह के काल में हुई थी, 1835 और 1835 से 1880 के बीच में। इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत और नाथीबाई। हम थोड़ा थेवा कला को देख लेते हैं। इसमें कांच पर सोने की नक्काशी का काम किया जाता है। ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पहचान है। टेराकोटे के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टेराकोटा कला मोलेला राजसमंद जिले की है। यहाँ मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां बनाई जाती है।